कल श्री शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी की तिरोभाव तिथि, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग शिला परम गुरुदेव की जैव धर्म में लिखी गई प्रस्तावना में से कुछ बातें श्रवण कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत ही परम गुरुदेव लिख रहे हैं कि उन्होंने गृहस्थ जीवन में भी अपने धार्मिक आदर्श से तत्कालीन सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया था। इस प्रकार गुरु दायित्वपूर्ण कार्यों में नियुक्त रहकर भी उन्होंने अनेक भाषाओं में अनेक ग्रंथों की रचनाएं की। उनके द्वारा रचित ग्रंथों की तालिका में हमने उन ग्रंथों के रचना काल का भी उल्लेख किया है। उस तालिका को मिलाकर देखने से पाठक वर्ग सृजन शक्ति का अनुमान लगा सकेंगे। अर्थात साधारण रूप में बताया कि उन्होंने शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जिन जिन ग्रंथों की रचना की, जब वो प्रारंभ किया और जब उसको संपूर्ण किया, उन दोनों का तिथि उन्होंने उल्लेख करके रखा है। उस तिथि को देखने से पता चलता है कि उन्होंने बहुत शीघ्र ही अनेक ग्रंथों की रचना की, देरी नहीं लगाई। इसी को देख करके भी बहुत अधिक आश्चर्य होता है। इतना सारे ग्रंथ, और वो भी बहुत कम समय के अंतर्गत, वो भी फिर गृहस्थ जीवन में रहते हुए और सारे गुरु दायित्वपूर्ण कार्य करते हुए। ये तो बताया गृहस्थ जीवन का। पहले हमने ब्रह्मचर्य वाला सुना था, फिर गृहस्थ वाला सुना। उसके बाद अब तीसरा वर्णन कर रहे हैं परम गुरुदेव। तत्पश्चात राजकीय शासन विभाग से सेवानिवृत्त होकर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर उन्होंने नवद्वीप के 9 द्वीपों के अंतर्गत कीर्तनाख्या गोद्रुम में सुरभि कुंज की स्थापना की तथा वहीं पर बहुत समय तक भजन किया। फिर अब समय आया जब उन्होंने जो बैरिस्टर वाला कार्य अथवा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाला कार्य, वो कार्य जब उन्होंने अब छोड़ दिया, सेवा से निवृत्त हो गए, उसके बाद में अब वानप्रस्थ आश्रम, अधिकांश समय उन्होंने अपना व्यतीत किया श्री नवद्वीप धाम के अंतर्गत सुरभि कुंज में। वो एक विशेष स्थान, नवद्वीप धाम महात्म्य में भी शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उसका वर्णन किया है कि वहाँ पर इंद्र सुरभि के अनुगत्य में रह करके अपने अपराधों की क्षमा करवाते हैं, उसको बोलते सुरभि कुंज। वहीं पर ही भक्ति विनोद ठाकुर जी ने रहकर बहुत दिनों तक भजन किया। जाना चाहते थे
वृंदावन धाम। उन्होंने स्वयं इस बात को लिख करके रखा कि मैं जब राज कार्य से कुछ मेरे को अवसर मिला तो मैंने इच्छा किया कि मैं वृंदावन, राधा कुंड इत्यादि में जाकर के पर्ण कुटीर बना करके वहीं पर अब अपने जीवन का सारा समय व्यतीत करूंगा, वहीं पर ही वास करूंगा। किंतु और उसके लिए घर से चल भी पड़े। जब तारकेश्वर नामक स्थान पर पहुंचे, वहां पर शिव जी ने उनको आदेश किया, तारकेश्वर महादेव, कि आप यदि यहाँ जाओगे वृंदावन, वहीं जाकर के रहोगे तो जो यहाँ का सेवा कार्य आपके लिए रखा हुआ है गौरांग महाप्रभु ने, वो कार्य कौन पूर्ण करेगा। तो इसीलिए उनको इस प्रकार से आदेश दे करके कि आप नवद्वीप में जाकर के ही वास करो। यहीं पर वो आ गए और नवद्वीप धाम में वास करने लगे। तत्पश्चात संन्यास ग्रहण करके उसी के समीप स्वानंद सुखद कुंज में रहकर उन्होंने ठीक श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने जिस प्रकार से स्वयं और अपने अनुगत 6 गोस्वामियों द्वारा श्री कृष्ण की आविर्भाव और अन्य अन्य लीला स्थलियों का प्रकाश किया था, उसी प्रकार से श्री चैतन्य देव की आविर्भाव स्थली तथा अन्य अन्य गौर लीला स्थलियों का प्रकाश किया। फिर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने समय आने पर वेश ग्रहण किया। उसी को परम गुरुदेव ने लिखा संन्यास। एक और किसी प्रबंध में परम गुरुदेव ने वर्णन किया कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने काय से, मन से, वचन से सब समय के लिए गौरांग महाप्रभु की सेवा की। इसीलिए उनके द्वारा जो वेश लिया गया उसी का नाम संन्यास आश्रम। तो अभी उसी प्रकार से उन्होंने क्या किया, स्वानंद सुखद कुंज में रहे, संन्यास जब ग्रहण कर लिया। और उनका एक विशेष योगदान कि उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की जो आविर्भाव स्थली उसको प्रकाशित किया। इसलिए परम गुरुदेव ने उनका एक नाम दिया नदिया प्रकाश। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी उन्होंने ही नदिया को प्रकाशित किया, इसलिए उनका नाम दे दिया नदिया प्रकाश। यहाँ पर भी वही लिख करके रखा। ऑटोबायोग्राफी में भी उन्होंने लिखा अपने कि मैं नवद्वीप धाम में आता हूँ, बीच बीच में रहता हूँ, किसी को भी ठीक ठीक रूप में नहीं पता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु की आविर्भाव स्थली कहाँ पर है और लीला स्थलियाँ कहाँ पर है। कोई भी इस विषय में चिंता भी नहीं करता है, पूछने पर किसी को कुछ पता नहीं है। मैं इसके लिए बड़ा दुख करता हूँ। और मैंने क्या किया, प्रयास प्रारंभ किया। जो पुराने पुराने नक्शे थे सारे वो एकत्रित करवाए और कृष्ण नगर में जाकर के, कोलकाता में जाकर के, जहाँ जहाँ से स्थान की पूरी जानकारी मिल सकती थी सरकारी दफ्तरों में से, मैंने सब प्रकार से प्रयास करके सारे नक्शे इकट्ठे किए। ग्रंथों का जहाँ जहाँ ग्रंथों में महाप्रभु की आविर्भाव स्थली का लिखा था उस सब को भी पढ़ा अच्छे से, उसमें से संग्रह किया सारी वस्तु को। और फिर महाप्रभु ने भी मेरे ऊपर कृपा किया
मैं एक दिन रानी वाली धर्मशाला में रह रहा था। रात्रि के समय में मैंने देखा कि किस प्रकार से मेरे को इसको ठीक से चलाओ, नहीं तो बीच बीच में करेगा परेशान। तो वहां पर मैंने आलोक स्तंभ देखा और महाप्रभु अपने परिकरों के साथ में नित्य कीर्तन करते हुए उनके दर्शन किए। बहुत सुंदर सुंदर भवन बने हुए देखे। ये सब मैंने अलौकिक वस्तुएं दर्शन की। धाम का स्वरूप स्फुरित हो उठा। मैंने फिर जाकर के उस स्थान पर अगले दिन पता किया, वहां पर तुलसी का बगीचा मिला। वहां पर तुलसी का बगीचा, कोई लगाता नहीं उस तुलसी को, अपनी आप से ही वो उगती रहती है। इस प्रकार से सारा कुछ देख करके सुन करके उन्होंने बड़ा प्रयास किया। फिर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी को लेकर के गए, स्थान को प्रकाशित करवाया और उसके बाद में वहां पर सेवा कार्य प्रारंभ करवाया। विष्णु प्रिया देवी, लक्ष्मी प्रिया देवी के साथ में महाप्रभु को प्रकाशित किया, विग्रहों को। वहीं पर स्वयं रह करके भजन करने लगे। समय समय पर वहां पर बड़े बड़े कार्यक्रम का आयोजन करवाया। बहुत से लोगों को वहां पर बुलाते थे और महाप्रभु की जन्मस्थली के रूप में उस स्थान को प्रकाशित किया। बहुत सी धर्म सभाएं की। महाप्रभु का आविर्भाव दिवस अच्छे से वहां पर पालन करने लगे। कितने कितने दिनों तक वहां पर अलग अलग प्रदर्शनियां लगवाई। बहुत सारे नृत्य इत्यादि करके कैसे वो गौरांग महाप्रभु का संकीर्तन प्रकटित करते थे वो सब दिखलाया। इस प्रकार से श्रीधाम मायापुर में महाप्रभु की जन्मस्थली विशेष करके उसका महात्म्य प्रकाशित करना, उसकी सेवा को प्रकाशित करना, ये सारा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने प्रारंभ किया। नवद्वीप धाम में, पुराना नवद्वीप, उसके ऑटोबायोग्राफी में उस प्रकार का लिखा, रानी वाली धर्मशाला। वो जो है केवल मात्र एक किंवदंती हो गया सुनते सुनते, किंतु लिखा हुआ जो उन्होंने अपने हाथ से, वो वहां का, उस समय वो नवद्वीप में रहते नहीं थे। उस समय स्वानंद सुखद कुंज में स्थान नहीं था। इस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया कि मैं राम बागान कोलकाता से आता जाता था, नवद्वीप में रानी वाली धर्मशाला में रुकता था। वहीं पर ही उसकी छत से मेरे को ऐसा दिखाई दिया। उस प्रकार का सारा वर्णन करके रखा। क्योंकि इस वस्तु से कुछ अधिक अंतर नहीं पड़ता जो कहाँ से उन्होंने देखा था, इसलिए अधिकांश समय उस विषय को स्पर्श नहीं करते कि ठीक है कहीं ना कहीं से देखा है। फिर परम गुरुदेव ने लिखा कि जैसे 6 गोस्वामियों ने वृंदावन को प्रकाशित किया, महाप्रभु ने किया, उसी प्रकार चैतन्य देव की लीला स्थलियों को भी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने प्रकाशित किया। अभी जहाँ पर नवद्वीप धाम में 9 द्वीपों में जाते हैं, भिन्न भिन्न स्थानों पर जो दर्शन करते हैं, वो सारे स्थान प्राय श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने प्रकाशित किए।
यदि ये जगत में आविर्भूत ना होते तो श्री गौरांग महाप्रभु की लीला स्थलियां तथा उनकी शिक्षाएं विश्व से विलुप्त हो जाती। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बहुत प्रयास किया। महाप्रभु की शिक्षाओं को भी उन्होंने बहुत सुंदर रूप में संरक्षित करके रखा और शुद्ध रूप में जिस प्रकार से वो थी। तो इसलिए जैसे गौरांग रूप गोस्वामी जी के लिए लिखते हैं, यंग कली रूप शरीर न धरत तंग ब्रज प्रेम महानिधि कुटरित कौन कपाट उगाड़त। उसी प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर जी के लिए वर्णन कर दिया कि यदि वो इस प्रकार का सारा सेवा कार्य नहीं करते तो गौरांग महाप्रभु की लीला स्थलियां और उनकी शिक्षा इत्यादि शायद जगत से विलुप्त ही हो जाती। इसलिए महाप्रभु ने इनके ऊपर बड़ी कृपा करके इनसे बहुत सारा सेवा कार्य लिया। समग्र गौड़िया वैष्णव जगत इनका चिर ऋणी है और रहेगा। यही कारण है कि समग्र वैष्णव जगत में इन्हें सप्तम गोस्वामी का अति उच्च सम्मान प्रदान किया गया है। उस समय के वैष्णव गणों ने इनको सप्तम गोस्वामी के रूप में संबोधित किया। ये सप्तम गोस्वामी, षड गोस्वामी वृंदावन के, इसलिए इनका नाम उनके साथ में जोड़ दिया कि ये कौन है? सप्तम गोस्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग परिकर। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी से पूर्व केवल नरोत्तम दास ठाकुर जी ने एक कीर्तन में लिख करके रखा था, श्री गौड़ मंडल भूमि जेवा जाने चिंतामणि तार है ब्रज भूमे वास। षड गोस्वामियों ने, किसी ने अधिक नवद्वीप धाम के विषय में प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी का ग्रंथ अवश्य ही मिलता है, किंतु विशेष और कोई कीर्तन, कोई जो ग्रंथ उस विषय में अधिक कुछ नहीं मिलता था। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अनेक कीर्तनों के माध्यमों से और अनेक ग्रंथों के माध्यम से भी नवद्वीप धाम महात्म्य, नवद्वीप भाव तरंग, नवद्वीप धाम परिक्रमा, इस प्रकार के अनेक ग्रंथों को, नवद्वीप धाम की महिमा को प्रकाशित किया ग्रंथों से। तो इसीलिए इनको सभी लोग सप्तम गोस्वामी कह करके पुकारते हैं। फिर परम गुरुदेव कह रहे हैं, इन महापुरुष ने अपने जीवन के उच्च आदर्श द्वारा जिस प्रकार लोक शिक्षा का प्रचार प्रसार किया है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न भाषाओं में ग्रंथ आदि प्रणयन करके प्रचुर शिक्षा दी है। एक तो अपने उच्च आदर्श जीवन के द्वारा शिक्षा दिया, दूसरा ग्रंथों के द्वारा। इसके अतिरिक्त इनके दान का और एक वैशिष्ट्य कह रहे, यदि मैं उसको उल्लेख नहीं करूं तो मादृश जीव की घोर अकृतज्ञता ही प्रकाशित होगी। मेरे जैसा व्यक्ति जो है वो अकृतज्ञ कहलाएगा। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने समस्त विश्व में महाप्रभु द्वारा प्रकटित धर्म प्रचारक के मूल सेनापति के रूप में जिस महापुरुष को इस जगती तल पर आविर्भूत कराया है, वे मदीय गुरु पाद पद्म श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के रूप में समग्र विश्व में सुपरिचित है। इन महापुरुष को आविर्भूत कराना श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर की एक अतुलनीय अभिनव कीर्ति है।
अर्थात शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को उन्होंने इस जगती तल पर आविर्भूत कराया सेनापति के रूप में अपने। शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी के सेनापति कौन है? शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। इनके माध्यम से उन्होंने अपना बहुत सारा सेवा कार्य तो कह रहे हैं कि जो शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इच्छा की थी कि सर्वत्र श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार हो, उस कार्य को शिला प्रभुपाद जी ने रूपांतरित किया और उन्होंने पूरे भारत में और अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस इत्यादि इन स्थानों पर भी इन महापुरुष की कृपा हुई। वहां पर भी इन्होंने क्या किया? प्रचार के लिए प्रयास किया। इन्होंने बहुत सारे मठ इत्यादि स्थापित किए, 64 प्रचार केंद्र, और भक्ति विनोद ठाकुर जी के ग्रंथों का प्रचार किया। जगत में अतुलनीय कीर्ति स्थापित की। काल के प्रभाव से जो कली की प्रबलता के कारण गौड़िया वैष्णव धर्म में जो असदाचार, कदाचार, असिद्धांत, कुसिद्धांत आदि का प्रवेश हो गया था, उसका भी इन्होंने क्या किया? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के ग्रंथों के माध्यम से अपसंप्रदायों का ह्रास किया गया। इस प्रकार से परम गुरुदेव ने उनके विषय में लिखा कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के ग्रंथ ऐसे जैसे गागर में सागर हों। इस प्रकार से उनके विषय में जैव धर्म की प्रस्तावना में लिख करके रखा। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के कीर्तन वाले कौन कौन से ग्रंथ हैं? रमणी मोहन प्रभु नाम बताओ। उन्होंने कीर्तन के माध्यम से भी महाप्रभु के विचारों का पूर्ण रूप में प्रकाश किया। मुख्य रूप से उनके कीर्तनों वाले जो ग्रंथ वो कौन कौन से? राम को पता, राम बोलते हैं। शरणागति, क्या पदावली, उनका कोई ग्रंथ नहीं है तो गीतमाला, गीतावली, कल्याण कल्पतरु, शरणागति, ये मुख्य रूप से 4 ग्रंथ। इसके अतिरिक्त और कुछ कीर्तन उन्होंने समय समय पर लिखे जो कि उनके द्वारा प्रकाशित सज्जन तोषणी में लिखे हुए आते थे। 4 कीर्तनों के ग्रंथ। पद्यावली उनका नहीं है गुरु भाई, पद्यावली रूप गोस्वामी जी का ग्रंथ है, वो कीर्तन नहीं है, श्लोक है उसमें। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर जी के कीर्तनों के ग्रंथ। उनके कीर्तन में किस किस प्रकार के कीर्तन? सब स्तरों के अधिकारी जो व्यक्ति हैं, सबके अधिकार के अनुरूप कीर्तन। बहुत बद्ध अवस्था से, गर्भ में आने से प्रारंभ करके फिर विद्या इत्यादि का गौरव, फिर घर परिवार बसाना, धन संपत्ति एकत्रित करना, उसके पश्चात साधु से भेंट होना, भजन प्रारंभ करना, फिर उसमें कैसे कैसे अनर्थों का आना, अनर्थ कौन कौन से आते, कैसे कैसे उससे मुक्त होना, किस प्रकार से महाप्रभु का नवद्वीप धाम में और राधा कृष्ण का
ब्रज में जो भजन करना, उस सारे भजन की परिपाटी, और फिर कैसे विशेष रूप से श्रीमती राधिका के अनुगत्य में श्री कृष्ण का सेवा, इस प्रकार के सारे कीर्तनों को भी उन्होंने प्रकटित किया। उनका कीर्तन बहुत विशेष विशेष कीर्तन, उसी में ही बहुत सारी शिक्षाएं और सिद्धांत, बहुत प्रमाणिक कीर्तन। किस प्रकार से उन्होंने क्या किया है, महाप्रभु जो कहना चाहते हैं इन्होंने अपने शब्दों में कह दिया। कैसे कहा, जीव जागो गौरा चांद बोले। गौरांग महाप्रभु क्या कह रहे हैं हमारे को, जीव जागो। तो अभी ये आगे फिर उसमें क्या वर्णन किया, कदो निद्रा जाओ माया पिशाचिर कोले। कौन बोल रहे हैं, ये महाप्रभु बोल रहे हैं। आगे भी फिर क्या बोल दिया, एने की औषधि माया नाशी वारस लागी, हरि नाम महामंत्र लव तुम्हें मागी, तुम्हारे तारीते आमिल हैनु अवतार, आमा छाड़ी आमा बिना बंधु आर के अच्छे तोमार। इस प्रकार का महाप्रभु के माध्यम से बोल दिया, महाप्रभु का बात है। और नित्यानंद प्रभु का बात क्या बोला, बड़ो सुखेर खबर गाई, बड़ो सुखेर खबर गाई, सूरभि कुंजेते नामेर हाट खुले छे खोद निकाई। इस प्रकार से अलग अलग कीर्तनों को उन्होंने किस प्रकार से एकदम से सजीव रूप दे करके महाप्रभु का, नित्यानंद प्रभु का, इन सब का जो वास्तविक हृदय का वार्ता, उसी को उन्होंने स्पष्ट रूप में प्रकाशित कर दिया, बड़े सरल शब्दों में। उनकी लेखनी बहुत सरल, बहुत सरल, बच्चा भी यदि पढ़े उसको भी कहीं पर अधिक असुविधा नहीं होगी उसको समझने में। प्रभुपाद जी की भाषा कठिन, तुलनात्मक दृष्टि से, तुलनात्मक दृष्टि से कठिन प्रभुपाद जी की भाषा, किंतु भक्ति विनोद ठाकुर जी की भाषा बहुत सरल, उसको कोई भी समझ सकता। किंतु परम गुरुदेव एक और बात बोलते हैं, किंतु कि भक्ति विनोद ठाकुर जी की बातों में जो लोग हैं वो भूल भूल कोई सिद्धांत भी अपने लगा सकते, क्योंकि बहुत सरल करके बतलाया सारा कुछ, तो इसीलिए उसमें लोग इंटरप्रेट कर सकते अलग तरह से, यदि वो सुदक्ष ना हो अथवा उनका कोई हृदय का खराब भाव ना हो, वो सरल वस्तु में भी कुछ दोष उत्पन्न करवा देंगे। किंतु प्रभुपाद जी की भाषा कठिन है, पहले पहले ऐसे लगता है जैसे कि एक बहुत बड़ा दुर्ग है वो, और उसका परम गुरुदेव लिख रहे हैं कि एक तरफ से वो उनकी वाणी दुर्ग के जैसी लगती है प्रभुपाद जी की, और फिर उसका जो द्वार है उसमें अगर प्रवेश करना हो वो भी बहुत भारी लोहे का बना हुआ द्वार, उसमें प्रवेश करने के लिए भी, किंतु उस द्वार पर प्रहरी खड़े हैं। प्रभुपाद जी की वाणी के प्रहरी, अर्थात प्रहरी किसको बोलते हैं, गेट कीपर, गार्ड। जो गेट कीपर है, जो गार्ड है श्रीला प्रभुपाद जी की वाणी के, अर्थात जिन्होंने उस वाणी को ठीक ठीक रूप में हृदय में आत्मसात किया है और जो उसका संरक्षण करते हैं, ऐसे वाले व्यक्तियों के संग में धीरे धीरे प्रभुपाद जी की वाणी भी जो है वो कैसी प्रतीत होने लगती है, अत्यंत सरल, कोमल, स्पष्ट, और उसका एक वैशिष्ट्य है उसमें किंतु कोई इंटरप्रेट नहीं कर सकता, उन्होंने जिस प्रकार से प्रेजेंट किया चीजों को। किंतु भक्ति विनोद ठाकुर जी की लेखनी बड़ी सरल, इसलिए परम गुरुदेव बोलते हैं उनकी लेखनी और वो एक ही वस्तु है। उनका संग किसी को यदि साक्षात रूप में
प्राप्त करना हो तो उनकी लेखनी का अवश्य ही अनुशीलन करना चाहिए। इस प्रकार से वर्णन किया। उनकी बहुत सद इच्छा थी कि सभी लोग सभी स्थानों पर चैतन्य महाप्रभु की गुण गाथा नित्य प्रति गान करें, श्रवण करें, कीर्तन करें। ऐसा वाला समय आए जिसमें काले और गोरे सभी मिलकर के सभी देशवासी एक साथ में कीर्तन करें महाप्रभु का, संकीर्तन यज्ञ में भाग लें। ये भी उनकी प्रबल इच्छा थी। श्री मायापुर धाम ये क्या होगा? मंदिरों का नगर होगा। ये भी उन्होंने अभिलाषा किया था, मंदिरों का नगर होगा। और उन्होंने एक ये भी भविष्यवाणी की थी, अद्भुत मंदिर यहाँ पर होगा, अद्भुत मंदिर होगा। और उन्होंने इच्छा की थी कि महाप्रभु का जो समस्त शिक्षा है इसको इस प्रकार से दिया जाए जिससे कि सभी लोग उसके महत्व को समझ पाए कि उन महाप्रभु की शिक्षा साधारण शिक्षा नहीं है। जितने भी अभी तक देश हो विदेश हो, धर्म जगत की जितनी सारी शिक्षाएं हैं, उन सारी शिक्षाओं से भी अति उन्नत शिक्षाएं हैं। इसलिए उसको सुष्ठु रूप से अगर कोई समझे तो बड़ा लाभवान हो। उन्होंने चैतन्य शिक्षामृत ग्रंथ की भूमिका में लिखा कि जगत में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनमें जो जो मूल शिक्षाएं दी गई हैं वो सारी मेरे इस ग्रंथ के भीतर में मिलेंगी। कोई भी ऐसी शिक्षा नहीं होगी धर्म शास्त्रों की जो इसमें नहीं होगी, किंतु जो किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलेगा वो भी मेरे वाले इस ग्रंथ में आप लोगों को मिलेगा। समस्त धर्म ग्रंथों की बातें शिक्षाएं तो इसमें है ही हैं, कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो इसमें ना हो इसमें। किंतु कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो किसी भी स्थान पर किसी भी धर्म शास्त्र में नहीं होंगी। इसलिए उस ग्रंथ को बहुत गुरुत्व दें। हमारे गुरुदेव ने इसलिए क्या किया, उनका चैतन्य शिक्षामृत और उनके ग्रंथों में बहुत विशेष ग्रंथ जैव धर्म उसको प्रकटित किया, अनुवाद किया, संपादित किया। इस प्रकार का गुरुत्व दिया उनके ग्रंथों को। उनके ग्रंथों में से चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को भी प्रकाशित किया, संकल्प कल्पद्रुम की उनकी टीका को प्रकाशित किया। चैतन्य चरितामृत अभी उनके अमृत प्रवाह भाष्य के साथ में प्रकाशित हुआ। और वैष्णव सिद्धांत माला उनका ग्रंथ प्रकाशित हुआ। भक्ति तत्व विवेक उनका ग्रंथ ये वाला प्रकाशित हुआ। इस प्रकार से उनके ग्रंथों को गुरुदेव नवद्वीप धाम परिक्रमा, भागवत अर्क मरीचि माला, जो शिक्षा अष्टकम उसको प्रकाशित किया। ऐसे करके अलग अलग ग्रंथ हमारे गुरुदेव ने जो भगवद गीता प्रकाशित की उसमें अपनी टीका में भक्ति विनोद ठाकुर जी का बहुत कुछ लिया, उनकी टीका का भी। तो इस प्रकार से अनेक ग्रंथ भक्ति विनोद ठाकुर जी के गुरुदेव ने प्रकाशित किए। और पुनः पुनः यही कहते थे कि हमारे गुरु महाराज जी की इच्छा थी कि भक्ति विनोद ठाकुर जी के ग्रंथ एक एक करके सारे प्रकाशित हों हिंदी भाषा में, जिससे कि लोगों को अच्छे से समझ आए महाप्रभु की विचारधारा। उनके बहुत सारे प्रबंध हमारी पत्रिका में भी प्रकाशित होते हैं समय समय पर, हर अंक में ही आता है।
उनका भक्ति विनोद ठाकुर, उसका नाम क्या, भक्ति विनोद, हमारे गुरु महाराज जी के ग्रंथ का क्या नाम दिया, वाणी वैभव, भक्ति विनोद वाणी वैभव। उस ग्रंथ का जो प्रश्न उत्तर के रूप में सारा कुछ, वो सारा हमारी पत्रिका में बहुत सालों से प्रकाशित होता है, भक्ति विनोद वाणी वैभव। तो इस प्रकार से उनके बहुत सारे, हमारे महाराज जी क्या बोलते थे कि हम लोग मंगल आरती, फिर दोपहर में आरती, फिर संध्या के समय में आरती, ये सारा भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिख करके दे दिया, उसी को ही हम लोग गान करते हैं। भोग आरती भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिख करके दी। इस प्रकार से हमारा जो सारा का सारा मठ का जो क्रिया नित्य प्रति का होता है, उसमें श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी का ही बहुत अधिक प्रधानता। इसीलिए उनको कहते हैं गौड़िया मठ के मूल पुरुष। उन्हीं के कीर्तनों का गान करते हैं। इस प्रकार का सारा वर्णन आता है। श्रीला प्रभुपाद उनके विषय में एक बात लिखते हैं कि हम लोग, मैं कभी कभी गोद्रुम द्वीप में जाकर के बीच में रहता था, और श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर वो रात्रि के समय में उठ करके उच्च स्वर से हरि नाम करते थे। नीचे जो लोग रहते थे, जैसे श्रीला प्रभुपाद जी गए भक्ति विनोद ठाकुर जी के साथ में, उनके एक सेवक रहते थे कृष्णदास बाबा जी महाराज। कभी कभी गौर किशोरदास बाबा जी महाराज वहीं पर साथ में आके रहते थे गोद्रुम द्वीप में। कभी कभी भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज जी, कभी कभी पर्वत महाराज और उनके कुछ कुछ और शिष्य लोग समय समय पर गोद्रुम द्वीप में रहते थे। और भक्ति विनोद ठाकुर जी रात्रि के समय में उठ जाएंगे, उच्च स्वर से बड़े प्रेम के साथ में हरि नाम करेंगे, समय दे करके निश्चिंत होकर के। और यदि कोई नीचे बात करता तो ऊपर से ही बोलते, ये कृष्ण नाम करो, व्यर्थ का वार्ता बिल्कुल नहीं करो, कृष्ण नाम करो। इस प्रकार से स्वयं हरि नाम करते थे, भागवत का आस्वादन करते थे। भागवत अर्क मरीचि माला के ग्रंथ के अंत में उन्होंने लिख करके रखा कि मैं नित्य प्रति हरि नाम करता, बीच बीच में श्रीमद् भागवत के विशेष विशेष जो श्लोक उनका आस्वादन करता। और उसी बीच में एक दिन श्रीला स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने मेरे ऊपर बहुत कृपा किया, मेरे समक्ष आकर के प्रकटित हो गए और उन्होंने मेरे को भागवत का जो पहला श्लोक उसका स्वयं अति सुंदर रूप में उसका व्याख्या महाप्रभु के मन के अनुसार उसका व्याख्या मुझे सुना दिया। मुझे आदेश करके गए कि आप क्या करो, भागवत के श्लोकों को आप सुसज्जित रूप में प्रकाशित करो। इसलिए भागवत अर्क मरीचि माला उनका जो ग्रंथ वो इस प्रकार का कि भागवत को बहुत अच्छी तरह से समझने में सहायता करता है। छोटा सा ग्रंथ, जहां जहां पर उन्होंने जीव तत्व का सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया, कभी किसी प्रसंग में कभी किसी प्रसंग में, जहां जहां पर अलग अलग वर्णन 12 स्कंदों में, वहां वहां से जीव तत्व को लेकर के फिर एक फ्लो में उन श्लोकों को इन्होंने प्रेजेंट कर दिया। राधा रानी के विषय में जहां जहां उन्होंने बताया, कृष्ण के विषय में जहां बताया, जहां पर भागवत की महिमा बोली, जहां पर नाम का महिमा कहा,
जहाँ पर बद्ध जीव की अवस्था का वर्णन किया, सारे के सारे श्लोकों को अलग अलग अध्यायों में बांट दिया और उस प्रकार से भागवत को एकदम प्रेजेंट किया। उसको पढ़ने से फिर पता चलता है कि हाँ, शुकदेव गोस्वामी जी ने कैसे कैसे वर्णन किया और किस प्रकार से फ्लो में पढ़ने से सारा सिद्धांत भागवत का बहुत स्पष्ट हो जाता है। इसलिए जिसने भागवत अर्क मरीचिमाला पढ़ा, उसका भागवत जो है बहुत अच्छे से समझना हो जाता है, बहुत अच्छे से। भागवत के विषय में बहुत अच्छी भावना उत्पन्न होती है भागवत अर्क मरीचिमाला पढ़ने से। भागवत अर्क मतलब भागवत रूपी सूर्य, अर्क मतलब सूर्य, भागवत अर्क, मरीचि माला, मरीचि मतलब भागवत रूपी सूर्य की किरण, उनकी एक एक किरण को लेकर के इन्होंने क्या कर दिया, माला के रूप में पिरो दिया। उसी को नाम दे दिया भागवत अर्क मरीचि माला, अर्थात भागवत रूपी सूर्य की किरणों की माला, एक साथ में उसको पिरो दिया, बहुत अच्छी तरह से प्रकाशित किया। ऐसे उनका विशेष महात्म्य, बहुत कठिन कठिन बातों को इतना सरल सहज रूप में बताया हुआ है, इतनी मीठी भाषा, इतना सुंदर फ्लो, उसको कोई थोड़ा सा भक्ति के साथ में अगर उसको पढ़े, पढ़ते पढ़ते उनके ग्रंथ ऐसे वाले हैं जैसे बचपन में नॉवल पढ़ने की लत होती थी, पढ़ते जाओ छोड़ने का इच्छा नहीं करता, उसी प्रकार से श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के ग्रंथ, जहाँ से जब मर्जी खोलो, जितनी बार पढ़ो उतनी बार उसको पढ़ने से एकदम से बहुत अच्छा लगता है। किस लिए? क्योंकि उसकी भाषा बहुत सरल, विचार बहुत स्पष्ट, और किसी भी तरह का ऐसा नहीं लगता कहीं पर भी कि कहीं पर भटक जाएगा व्यक्ति, रीडर पढ़ते पढ़ते, कभी ऐसा नहीं होता। विषय वस्तु पर बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहते हैं, एकदम से बहुत स्पष्ट वाणी, ऐसी उनकी वाणी का महात्म्य। आज यहीं तक की कथा को रख देते, कल आगे श्रवण करेंगे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय, श्रील परम गुरुदेव की जय, श्रील गुरुदेव की जय। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधु